वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और विटामिन डी को दूसरे नाम से भी जानते हैं। जिस दूसरा नाम क्या होता है विटामिन डी का? कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल दूसरे नाम से जानते हैं विटामिन डी को, कैल्सीफिरोल के नाम से, या हम इसे कह सकते हैं केमिकल नेम। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफिरोल। तो अब हम देखते हैं आरडीए यानी कितनी ज़रूरत हमें पर डे होती है विटामिन डी की। आरडीए देखते हैं। आर डी ए रिकमेंडेड डाइटरी एलोवेंस। तो कितनी हमें इसे पर डे ज़रूरत होती है? तो 10 to 20 माइक्रोग्राम पर डे। यानी इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है विटामिन डी की? 10 to 20 माइक्रोग्राम पर डे। ये हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है कि किस तरीके से विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। तो विटामिन डी हमारे बॉडी में किस फॉर्म में पाया जाता है? विटामिन डी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में पाया जाता है? तो विटामिन डी हमारी बॉडी में पाया जाता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो विटामिन डी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में पाया जाता है? तो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में पाया जाता है। जब सूरज की सन से हमें अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बॉडी पर पड़ती है, सन से अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है, तो ये चेंज होता है किसमें? विटामिन डी में। तो जो हमारी बॉडी में विटामिन डी पाया जाता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में पाया जाता है हमारी बॉडी में। तो ये क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी ये वर्क नहीं कर सकता। यानी जो मेटाबॉलिकली एक्शन है इसका वो ये काम नहीं कर सकता, जैसे कैल्सिफिकेशन करने में या फिर एब्जॉर्प्शन कराने में, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराने में वो ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव। और ये क्या होता है यहाँ? विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में। अब ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और जो इसका फंक्शन है वो प्रॉपर करेगा। तो इसका सोर्स देख लेते हैं। सोर्स क्या होता है? सोर्स यानी विटामिन डी हमें किससे मिलता है? विटामिन सन के अलावा हमें किससे विटामिन डी मिलता है? तो विटामिन डी हमें फिश से मिलता है। फिश लिवर ऑयल इससे मिलता है। एग योक से मिलता है। एग योक क्या होता है? यानी जो अंडा होता है ना, एग होता है, उसके बीच में येलो कलर का पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं एग योक। तो एग योक होता है, उससे हमें विटामिन डी मिलता है। और मिल्क से मिलता है या फिर बटर से, जिसे मक्खन बोलते हैं, बटर से भी ये हमें विटामिन डी मिलता है। अब फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है विटामिन डी के? विटामिन डी के फंक्शन। तो ये विटामिन डी हेल्प करता है क्या? हमें पहला फंक्शन होता है हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस। यानी ये हेल्प करता है विटामिन डी किसमें? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस। यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन डी। और दूसरा फंक्शन होता है नॉर्मल
नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ और एंड बोन डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। तो ये किस दूसरा फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ कराता है, बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ कराता है, और जो बोन है उसमें भी डेवलपमेंट कराता है, यानी बोन को ये एक तरह से हार्डनेस प्रोवाइड कराता है कैल्सिफिकेशन के एब्जॉर्प्शन के कारण। तो अब हम देखते हैं इसका स्टोरेज, स्टोरेज की बात करते हैं। तो स्टोरेज जो होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टोरेज, स्टोरेज यानी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमारी बॉडी में जो विटामिन डी है ये 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये स्टोरेज जो होता है ना, स्टोरेज होता है हमारी बॉडी में विटामिन डी। तो किसकी फॉर्म में होता है, इसकी फॉर्म में होता है, यानी जो स्टोरेज होता है विटामिन डी का, तो वो किसकी फॉर्म में होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होता है। ये इनएक्टिव होता है। इसके फंक्शन देख लिए हमने, सिंथेसिस देख लिया, सोर्स और स्टोरेज देख लिया। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या कौन कौन सी हमें डिजीज देखने को मिलती है। तो अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन डी, तो मेनली 4 डिजीज जो है हमें देखने को मिलती है। उसमें से एक जो अडल्ट में होती है और चिल्ड्रन में होती है। तो अडल्ट में होने वाली डिजीज जो होती है, जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से। तो देखते हैं डिफिशियंसी यहाँ पर। तो विटामिन डी डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी देखते हैं। तो इससे क्या देखने को मिलेगा, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाने का, किसका, कैल्शियम का और फास्फोरस का, और कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा उसमें, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस बोन का फॉर्मेशन करते हैं, तो बोन वीक देखने को मिलेगी। तो इस तरह की कंडीशन मैं बताऊंगा अभी कि किस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो डिफिशियंसी में क्या होगा, एक डिजीज तो हमें रिकेट्स देखने को मिलेगी चिल्ड्रन में, रिकेट्स। और रिकेट्स क्या होती है, रिकेट्स एक चिल्ड्रन में, चाइल्ड में होने वाली डिजीज होती है जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है, रिकेट्स। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सिम्टम शो होते हैं, जैसे जो इसका जो बच्चा होता है उसकी स्कल की बोन जो है वो उभार उभार उसमें आ जाता है, यानी ऊपर की तरफ हमें दिखाई देने लगेगी। जो सूचरिंग है उनके, जो आपस में जॉइंट है स्कल के, तो वो दिखने लगेंगे इस तरीके से। जो रिब्स है वो भी बल्ज आउट हो जाएगी, यानी बाहर की तरफ को दिखाई देने लगेगी। और क्या होगा, जो रिब्स है वो पतली होने लगेगी। और जैसे ये रिस्ट होगी, एंकल हो गया, नी होगी, ये स्वेलन होने लगेगी, एनलार्ज होने लगेगी, यानी बड़े होने लगेंगे। यहाँ से इस तरह से जो बच्चों में होता है ये बड़े होने लगेंगे, और घुटने बड़े होने लगेंगे, और टखने भी, और बोन जो है वीक होने लगेगी। और इसमें और क्या होता है, जैसे नॉर्मली बच्चे के पैर इस तरह से सीधे होते हैं, अगर सीधे करवाते हैं तो इस तरह से हो गए। और इसमें बोइंग लेग देखने को मिलेंगे। बोइंग लेग क्या होते हैं, जैसे इस तरह से सीधे पैर हैं तो क्या होगा, इस तरह से मुड़ जाएंगे, यानी बीच में गैप आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएंगे, तो वो बोइंग लेग होते हैं। तो ये रिकेट्स बच्चों में देखने को मिलता है। अब एक कंडीशन होती है ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया जो है एक एडल्ट में होने वाली प्रॉब्लम है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें क्या होगा, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा, जो बोन की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाने की, क्योंकि विटामिन डी की कमी है। और विटामिन क्या करा रहा है, कैल्सिफिकेशन करा रहा है और मिनरलाइजेशन करा रहा है, दो काम करा रहा है विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी है तो यहाँ होगा ओस्टियोमलेशिया में क्या क्या देखने को मिलेगा, बोन सॉफ्ट हो जाएगी और डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, स्पाइन रीढ़ की हड्डी
की डिफॉर्मिटी, लेग जो पैर है उसकी हड्डी में भी आपको डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, जो पेल्विक गिर्डल है या पेल्विस है या पेल्विक बोन है वहाँ देखने को मिलेगी। बैक पेन होगा और क्या होगा, जो बोन है वो वीक होने लगेगी, और वीक होने लगेगी बोन, और वीक होने के बाद क्या होगा, मल्टीपल जो है फ्रैक्चर देखने को या रिस्क ऑफ फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, यानी फ्रैक्चर की रिस्क होगी वहाँ पर। और क्या होगा, जो ये कंडीशन है ओस्टियोमलेशिया, ये ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। जैसे जो मल्टीपल प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है तो उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उनकी बोन जो है बहुत मतलब वीक हो जाती है, किसकी, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो एक कंडीशन होती है डेंटल से रिलेटेड, डेंटल, तो डेंटल से क्या होगी, डिले इन टीथ इरप्शन, टीथ इरप्शन, इरप्शन, टीथ इरप्शन का मतलब जब छोटा बच्चा होता है तो उसके जब दांत निकलते हैं उसमें बहुत देरी होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ कैल्शियम और फॉस्फोरस के बने होते हैं दांत, और वो वहाँ उसकी कमी होगी, तो उसमें देखने को मिलेगा कि जो टीथ है वो उसमें देरी हो रही है निकलने में टीथ में, और उसके थ्रू क्या इन्फेक्शन के चांस रहेंगे बच्चे में। एक कंडीशन ये होती है, और एक कंडीशन इसमें ये होती है टिटेनी। टिटेनी क्या होती है, अगर कैल्शियम कम होगा तो हमारी बॉडी में मसल्स जो है स्पाज्म हो जाएगी, स्पाज्मसिटी देखने को मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी मसल्स जो होती है हमारी, वो कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम क्या करवाता है, कैल्शियम का फंक्शन है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाना, और जब कैल्शियम नहीं होगा हमारी बॉडी में तो क्या हो जाएगा, टिटेनी होगी, यानी मसल्स जो है क्रैम्प करने लगेगी, स्पाज्मसिटी देखने को मिलेगी। तो ये थे डिफिशियंसी। अब हम देखते हैं अगर विटामिन हम ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं या फिर बॉडी ज़्यादा मात्रा में सिंथेसिस कर देती है विटामिन डी का, तो तब क्या देखने को मिलता है। तो जैसे उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस डी, और हाइपर विटामिनोसिस डी में क्या देखने को मिलेगा, हाइपर विटामिनोसिस या विटामिन टॉक्सिसिटी। हाइपर विटामिनोसिस क्यों होता है, हाइपर हाइपर विटामिनोसिस, विटामिनोसिस डी, हाइपर विटामिनोसिस डी क्यों देखने को मिलेगा, क्यों, मतलब हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में जो है विटामिन डी देखने को मिलेगा, क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक स्टोरेजेबल है, फैट सोल्यूबल है, और हमारी बॉडी में फैट रहेगा तो विटामिन डी भी रहेगा, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है, और इसी वजह से क्या होता है, अगर बॉडी ज़्यादा फॉर्मेशन कर देती है विटामिन डी का तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा, हाइपर विटामिनोसिस डी। फिर हमें कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, कैल्सिफिकेशन, मिनरलाइजेशन ये बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तो एक्सेसिव कैल्सिफिकेशन होने लगेगा। पहला सिम्टम में दिखाई देगा एक्सेसिव कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन कैल्सिफिकेशन होगा, यानी जो बोन है वो ओवर ग्रोथ हो जाएगी या डिफॉर्मिटी उसकी देखने को मिलेगी, तो यहाँ कैल्सिफिकेशन देखने को मिला। या मेटास्टेसिस, एक तरह से जो सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू वहाँ भी कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे हार्ट हुआ, हार्ट हार्ट लंग्स, लंग्स हार्ट्स, किडनी, किडनी और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हार्ट में, यानी कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा हार्ट में, तो हार्ट जो है इरेगुलर फंक्शन करना शुरू कर देगा। ऐसे ही लंग्स में, और किडनी में क्या होगा, किडनी में स्टोन भी देखने को मिलते हैं, तो किडनी स्टोन भी हो जाएगा इसमें,
किडनी स्टोन, किडनी स्टोन देखने को मिलेगा। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर भी जो है बोन की ग्रोथ होने लगेगी। और जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कौन सी होती है, जो कान के अंदर जो होती है ना, उसे हम ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं। तो वो हमारे जो वॉइस को सुनने में हेल्प कराती है। कौन? ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जब वो बोन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा वहाँ पर, तो क्या होगा, जो हमारे नॉर्मल जो साउंड जाती है, तो अलग सी अजीब सी नॉइस आएगी एकदम से, तो वो प्रॉपर हम नहीं सुन पाएंगे उस चीज़ को। तो इसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। फिर कुछ सिम्टम और दिखाई देंगे, जैसे कि पोलीडिप्सिया होगा। पोलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया क्या होता है? पोलीडिप्सिया होता है जब एक्सेसिव थ्रस्ट यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्यास लगती है, फ्लूइड का इंटेक करता है, तो उसे ही पोलीडिप्सिया बोलते हैं। एक होता है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया, पोलीयूरिया, पोलीयूरिया में क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन को पास आउट करता है। कोई भी पेशेंट है, बंदा है, तो वो यूरिन को बहुत ज़्यादा मात्रा में पास आउट करता है। नोजिया होती है, नोजिया, नोजिया, वोमिटिंग, वोमिटिंग, नोजिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। कॉन्स्टिपेशन, 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 कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? जब जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है और मतलब उसे पास करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी या पेन होता है, उसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि बोन की डिफ़ॉर्मिटी होती है, इसमें एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है बोन की, तो किडनी स्टोन देखने को मिलेगा। तो इसी तरह की कंडीशन होती है इसमें, जो हाइपरविटामिनोसिस डी होता है। तो इसमें हमने क्या-क्या पढ़ा है, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से सिंथेसिस होता है, स्टोरेज पढ़ा है इसका, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म पढ़ा, फंक्शन पढ़े इसके। तो हाइपरविटामिनोसिस, इससे होने वाली कमी, विटामिन डी से होने वाली जो कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है, वो हमने पढ़ी इसके बारे में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट इससे रिलेटेड हो या कोई क्वेश्चंस हो, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।